स्वागत है आप सबका प्रभु कथा में। आज की कथा में गणेश चतुर्थी की कथा लेकर आई हूँ। गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। गणेश चतुर्थी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र गणेश के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि थी। उसी दिन से गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भगवान गणेश की पूजा की जाती है और भगवान गणेश का उपासना किया जाता है और भगवान गणेश से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, हमारे हर संकट, हर बाधाओं को दूर करें। भगवान गणेश संकट और बाधाओं को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता के रूप में भी जाना जाता है। भगवान गणेश के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो संकट और बाधाओं को दूर करते हैं। भगवान गणेश की पूजा गणेश चतुर्थी पे की जाती है, जिसका विशेष महत्व माना जाता है। आज हम गणेश चतुर्थी के अवसर पे भगवान गणेश की कथाएं सुनेंगे और गणेश चतुर्थी के अवसर पे ये बताएंगे कि क्यों भगवान गणेश की पूजा की जाती है, क्यों भगवान गणेश की पूजा शुभ कार्यों में, हमारे घरों में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो क्यों भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्यों भगवान गणेश की उपासना सबसे पहले की जाती है, ये मैं आज आपको अपनी कथा में बताऊंगी। भगवान गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन माता पार्वती को भगवान गणेश अत्यंत प्रिय हैं। भगवान गणेश को वो अपने साथ हमेशा रखना चाहती हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कहीं भी माता पार्वती के साथ भगवान गणेश हमेशा साथ में रहते हैं। एक बार की बात है कि भगवान गणेश और माता पार्वती कहीं जा रहे थे। इतने में माता पार्वती ने कहा कि पुत्र गणेश, मुझे स्नान करना है। तुम एक काम करो कि द्वार पे पहरा दो और ये ध्यान रखना कि द्वार पे ही खड़े रहना और अंदर कोई प्रवेश ना करे। तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी हो वो अंदर ना आए। भगवान गणेश ने कहा ठीक है माते, मैं ऐसा ही करूंगा। और माता पार्वती स्नान करने चली गई। इतने में भगवान शिव आए और वो अंदर जाने की इच्छा व्यक्त करने लगे। भगवान गणेश ने कहा माता ने मना किया है कि कोई भी हो वो अंदर ना आ सके, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव ने कहा मैं तो उनका पति हूँ, मैं तो अंदर जा ही सकता हूँ। लेकिन भगवान गणेश उन्हें जाने से मना कर दिए। बोला नहीं, माता ने कहा है किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इस पे भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में आके बोला कि अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। भगवान गणेश ने कहा आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन माता की अनुमति के बगैर मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस तरह भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोध में आके भगवान गणेश के सर को काट दिया। जब माता पार्वती बाहर आई और यह दृश्य देखा तो अत्यंत दुखी हुई। वो मूर्छित हो गई और वो बोली मेरे पुत्र को कहीं से लाके दो, नहीं तो मैं इस दुनिया में नहीं रह सकती। भगवान शिव ने यह देख के और माता का दुख देख के सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को वापस ला कर दूंगा। और उन्होंने नंदी से कहा नंदी जाओ और देखो जो भी जानवर, जो भी इंसान अपने बच्चे को पीछे करके सोया हो उसका सर काट के लाओ। इस तरह भगवान शिव ने नंदी को यह आदेश दिया। नंदी उसी क्षण गया और खोजने लगा। जब नंदी ने देखा कि एक हाथनी अपने बच्चे को पीछे करके सोई है, उसी क्षण उसने उसके बच्चे के सर को काटा और काट के लाया। भगवान शिव ने उस
हथनी के बच्चे के सर को भगवान गणेश के सर में लगा दिया और पुनः जीवित कर दिया। इस तरह भगवान गणेश को हथनी के बच्चे का सर मिला। जब माता ने यह देखा, पुत्र तो जीवित हो गया, लेकिन उसका सर कुछ और है और शरीर कुछ और है। माता बहुत चिंतित और दुखी हो गई। माता ने कहा, मेरे पुत्र को इस तरह देख के सब उसका मजाक उड़ाएंगे, सब उसको हंसी का पात्र बना देंगे। मेरे पुत्र की कोई महत्व नहीं होगी, कोई मान्यता नहीं होगी। तो भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, आप चिंतित ना हो, आपके पुत्र को कोई ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आपके पुत्र को मैं वरदान देता हूँ कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाएगी, और जो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करेगा, आह्वान करेगा भगवान गणेश का, उससे उसो उसको भगवान गणेश की पूजा का महत्व मिलेगा। जब तक भगवान गणेश की पूजा नहीं की जाएगी, तब तक किसी भी देवता की पूजा नहीं की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना जरूरी होगा। इस तरह भगवान गणेश को सबसे पहले पूजे जाने का वरदान भगवान शिव से मिला। भगवान शिव ने कहा, और मैं इसे वरदान देता हूँ कि सभी संकटों और सभी बाधाओं को हरने वाला विघ्नहर्ता के नाम से जाना जाएगा। इस तरह भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से जाना गया। इस तरह भगवान गणेश की पूजा विघ्नहर्ता और बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व है। पूरे देश में धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो आइए हम भी गणेश चतुर्थी के अवसर पे एक बार बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो आज की कथा भगवान गणेश को समर्पित है। तो भगवान गणेश को प्रणाम करते हैं और कहते हैं एक बार, राधे राधे।